नमस्कार, मैं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। काले रंग के बड़े बड़े प्लास्टिक बैग, रात के अंधेरे में आती गाड़ियां, टीन की ऊंची चारदीवारी से घिरी गोदामें और फिर हवा में फैलता रहस्यमयी धुआं। क्या सिलीगुड़ी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की नज़र से दूर है? क्या उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार कहलाने वाला सिलीगुड़ी किसी बड़े पर्यावरणीय खतरे की ओर बढ़ रहा है? आज खबर समय आपके सामने एक ऐसी जानकारी रख रहा है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमें नाम न छापने की शर्त पर एक स्थानीय नागरिक ने कुछ बेहद संवेदनशील जानकारियां दी है। स्थानीय नागरिक का दावा है कि खोला चांद फापड़ी, सेवक रोड, चेक पोस्ट के आसपास के इलाके तथा मुख्य म्युनिसिपल डंपिंग ग्राउंड के निकट सुबह से लेकर देर रात तक कुछ वाहन पहुंचते हैं। आरोप है कि इन वाहनों में काले रंग के बड़े प्लास्टिक बैग होते हैं जिनमें कथित तौर पर सिक्किम की कुछ फार्मा कंपनियों का रासायनिक और मेडिकल वेस्ट लाया जाता है। सूत्र दावा करते हैं कि इन बैग्स को पहले आसपास स्थित टीन की ऊंची चारदीवारी से घिरे कुछ गोदामों में रखा जाता है और बाद में कथित रूप से खुले इलाकों अथवा डंपिंग ग्राउंड के आसपास जलाकर नष्ट करने की कोशिश की जाती है। यदि यह दावा सही है तो मामला बेहद गंभीर है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है। सिलीगुड़ी नगर निगम के अनुसार डंपिंग ग्राउंड की निगरानी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है तो क्या वह कैमरों में रिकॉर्ड हुई है, और यदि नहीं हुई तो स्थानीय लोगों के बीच ऐसी आशंका पैदा होने की वजह क्या है? सबसे पहले स्पष्ट कर दें कि खबर समय इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। ये दावे स्थानीय सूत्रों द्वारा किए गए हैं और इनकी सत्यता की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लेकिन यदि इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो यह केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि लाखों लोगों की सेहत का मामला बन जाता है। दवा कंपनियों से निकलने वाले केमिकल, सॉल्वेंट, एक्सपायर्ड मेडिकल वेस्ट और अन्य खतरनाक पदार्थों को खुले में जलाने से डाइऑक्सिन, फ्यूरान और अन्य विषैले तत्व वातावरण में फैल सकते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि कानून क्या कहता है। केंद्र सरकार द्वारा लागू हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत खतरनाक कचरे के प्रबंधन के लिए बेहद कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। नियम स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी प्रकार का खतरनाक कचरा मनमाने तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा या डंप नहीं किया जा सकता। यदि कोई उद्योग ऐसा कचरा उत्पन्न करता है तो उसे वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आवश्यक अनुमति और प्राधिकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे कचरे को केवल अधिकृत रिसाइकलर, ट्रीटमेंट प्लांट या स्वीकृत डिस्पोजल सुविधा तक ही भेजा जा सकता है। कानून के अनुसार खतरनाक कचरा को खुले मैदान, खाली जगह, नालों, नदियों या स्थानीय डंपिंग ग्राउंड में फेंकना अथवा जलाना गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल का अधिकृत कॉमन हैजार्ड वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल प्लांट हल्दिया में स्थित है। यानी सिलीगुड़ी आसपास के किसी भी उद्योग से निकलने वाले खतरनाक कचरे को निर्धारित प्रक्रिया के तहत हल्दिया अथवा अधिकृत रिसाइकलिंग यूनिट तक पहुंचाना आवश्यक है। कानून यह भी कहता है कि कोई भी उद्योग अपने परिसर में ऐसे कचरे को 90 दिनों से अधिक समय तक स्टोर नहीं कर सकता। स्टोरेज एरिया पक्का होना चाहिए, बारिश से सुरक्षित होना चाहिए और वह स्पष्ट रूप से हैजार्ड वेस्ट का चिन्ह प्रदर्शित होना चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, आर्थिक दंड तथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है, क्या वास्तव में सिलीगुड़ी में फार्मा कंपनियों को खतरनाक कचरा पहुंच रहा है? क्या काले प्लास्टिक बैग में कोई मेडिकल या केमिकल वेस्ट लाया जा रहा है? क्या कुछ गोदाम इस कथित गतिविधि से जुड़े हुए हैं? क्या डंपिंग ग्राउंड या उसके आसपास किसी प्रकार का कचरा जलाया जा रहा है? और यदि ऐसा हो रहा है तो संबंधित विभागों की नज़र अब तक वहां क्यों नहीं पड़ी? इन सवालों के जवाब अब प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम और जांच एजेंसियों को देने होंगे। खबर समय मांग करता है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, संबंधित क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की जाए
संदिग्ध गोदामों का निरीक्षण किया जाए और यदि आवश्यक हो तो संयुक्त जांच अभियान चलाया जाए। यदि आरोप गलत है तो सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए, लेकिन यदि आरोपों में सच्चाई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सिलीगुड़ी किसी का कचरा घर नहीं है, यह लाखों लोगों का शहर है। यहाँ की हवा, यहाँ का पानी और यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाला जा सकता। और अंत में, यदि इस मामले से जुड़ी आपके पास कोई जानकारी, फोटो, वीडियो या कोई महत्वपूर्ण तथ्य है तो आप उसे खबर समय के साथ अवश्य साझा करें। आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि पत्रकारिता तभी मजबूत होती है जब जनता भी सच्चाई सामने लाने में अपनी भूमिका निभाती है। इस मामले की पड़ताल यहीं समाप्त नहीं होती है। खबर समय इस खबर के अगले भाग में पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम और संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी आपके सामने रखने की कोशिश करेगा, ताकि सच का हर पहलू जनता तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। सजग रहें, सतर्क रहें और देखते रहें हर समय खबर समय। धन्यवाद।